मित्रों, आज मैं अपनी ऐसा भी होता है कि अगली श्रृंखला में आपके साथ एक घटित घटना का वर्णन सुनाना चाहता हूँ, जो कि सच्ची घटना है। मित्रों, एक महिला अपने घर से प्रतिदिन गंगेश्वर धाम आश्रम में प्रवचन सुनने आती थी। उसका निश्चित समय था। जैसे ही वो रेड लाइट क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई, उसके पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि माता जी, आपको पता नहीं है कि ज़माना कितना ख़राब है और आपने ये सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं अपने हाथ में और आप जा रही हैं। सामने मेरे साथी पुलिस वाले खड़े हैं, वो आपको बुला रहे हैं। या तो आप ये चूड़ियाँ उतार दीजिए और अपने पर्स में रख लीजिए, अन्यथा आप उनके पास चलिए। उस महिला ने उसके सामने ही वो चूड़ियाँ उतारी और अपने पर्स में रखने लगी। उसने उनको हिप्नोटाइज़ किया और वो चूड़ियाँ पर्स से निकाल ली। मित्रों, जब वो महिला आश्रम में पहुंची, उसने वो चूड़ियाँ अपना पर्स खोल के देखा तो वो चूड़ियाँ उसमें नहीं थी। तो इस घटना से इसको बताने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर और ना ही उससे नज़रें मिलाएं और एक तरफ जहां पब्लिक खड़ी है या लोग कोई दुकान है, वहां जाके खड़े हो जाएं। यह आपको बचाव का सबसे उचित तरीका मैं बता रहा हूं। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हम लोगों के साथ जो घटी हैं वह पढ़ी हैं कि एक आदमी अपने दुकान में काउंटर पे बैठता है, उसके पास एक आदमी आता है और वो उसको हिप्नोटाइज़ करके उसके गले से चेन, उसके हाथ से अंगूठी और इवन उसके काउंटर में से पैसे तक ले लेता है और वो खुशी खुशी उसको दे देता है। तो ये हिप्नोटाइज़ करना ये एक आर्ट है जिसको लोग सीखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, मेरी आपसे ये विनती है कि कभी भी इस प्रकार के हिप्नोटिज़म से बचें और सतर्क रहें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक होता है तो उस व्यक्ति से नज़रें ना मिलाएं और अन्य कार्य में व्यस्त हो जाएं। ये सबसे इसका सरल उपाय है। इसके साथ साथ कभी भी आपको, खासकर महिलाओं को, किसी थ्री व्हीलर में बैठते समय जब वो अकेली होती हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है और रहना चाहिए, क्योंकि जो स्कूटर सवार है वो भी इसी प्रकार के कह के कि आप इन चूड़ियों को, जो आपने सोने की चेन वगैरह पहन रखी है, इसको उतार दीजिए और
समय ख़राब है, ज़माना ख़राब है और वो आपके सामान से आपको हाथ धोना पड़ता है। तो मित्रों, ये कुछ सच्ची घटनाएं मैंने आपसे शेयर की हैं। अनेकों प्रकार के और तरीके होते हैं ठगी करने के, वो आप समय समय पर सुनते भी होंगे। तो मैंने ये जो आपको 3-4 तरीके बताए हैं, उनका अवश्य ध्यान रखें और किसी के चंगुल में ना फंसे। धन्यवाद। जय भारत, जय माता।